हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्चुअल करेंसी और डिजिटल करेंसी के बीच में अंतर समझेंगे। वर्चुअल करेंसी करेंसी का ऐसा रूप है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट की जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, इलेक्ट्रॉनिक साधनों से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मॉनेटरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वर्चुअल करेंसी कहलाती है। क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता रहा है। क्रिप्टो करेंसी विवादों में रही है। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग कुछ देशों में की जाती रही, कुछ देशों ने प्रतिबंध लगाया है, कुछ देशों ने इसे मान्य घोषित किया है। तो क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी का एक अच्छा एग्जाम्पल है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉनिक मॉनेटरी वैल्यू है। इलेक्ट्रॉनिक मॉनेटरी वैल्यू है एक ऐसी करेंसी है जिसको हम भौतिक रूप से ना तो छू सकते हैं, भौतिक रूप से ना तो हम इसका अनुभव कर सकते हैं, ना तो इसे महसूस कर सकते हैं। हम केवल इसके मॉनेटरी वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं, हम केवल इसका यूज कर सकते हैं, हम केवल इसके मॉनेटरी वैल्यू का यूज कर सकते हैं। जितनी वैल्यू इसकी होगी उस वैल्यू का प्रयोग किया जा सकता है किसी चीज को परचेस करने में, या उस वैल्यू की मनी को कहीं ट्रांसफर करने में, या अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है यदि कहीं पर वर्चुअल करेंसी के द्वारा पेमेंट मान्य है। तो यदि कहीं क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन है, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल है। बिटकॉइन है या इस प्रकार की जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इन क्रिप्टो करेंसीज जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, कूटबद्ध रूप में निर्मित की गई हैं, वर्चुअल मनी है, वर्चुअल करेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी है जो अनुभव नहीं की जा सकती, एहसास नहीं की जा सकती, भौतिक रूप में छू नहीं सकते, उसे ले नहीं सकते। केवल एक मॉनेटरी वैल्यू है ऑनलाइन हमारे पास, एक मॉनेटरी वैल्यू है ऑनलाइन हमारे पास, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर बिटकॉइन से पेमेंट मान्य है तो आप बिटकॉइन से पेमेंट करके और उसका उपयोग पेमेंट के रूप में कर सकते हैं। तो पेमेंट मेथड के रूप में यूज किया जा सकता है इस तरीके। तो ये वर्चुअल करेंसी कहलाती है। वर्चुअल करेंसी वर्चुअल करेंसी लीगल टेंडर नहीं होती, लीगल टेंडर नहीं होती। लीगल टेंडर नहीं होती इसका मतलब क्या है? ये लीगल टेंडर नहीं होती इसका मतलब यह है कि ये मान्य मुद्रा नहीं होती। वर्चुअल करेंसी मान्य मुद्रा नहीं होती, लीगल टेंडर नहीं होती। इसका मतलब है गवर्नमेंट से अथराइज्ड नहीं होती। जब डिमोनेटाइजेशन की घोषणा की गई अपने देश में तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज से 1000 की नोट लीगल टेंडर नहीं होगी। यही डिक्लेरेशन किया गया था जिसको हम लोगों ने कहा नोटबंदी लागू हो गई। तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये कहा कि आज से 1000 की नोट कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी, अर्थात लीगल टेंडर नहीं है। तो इसी तरीके से ये वर्चुअल करेंसी लीगल टेंडर नहीं होती, ये देश की कानूनी रूप से मान्य मुद्रा नहीं होती। ये प्राइवेट प्लेयर के द्वारा ऑपरेट की जाती है, प्राइवेट प्लेयर के द्वारा ओरिजिनेट की जाती हैं, प्राइवेट प्लेयर के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। तो निजी क्षेत्रों के द्वारा ये मैनेज की जाती हैं। ये वर्चुअल करेंसी लीगल टेंडर नहीं। लेकिन जो डिजिटल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी होती है, वो लीगल टेंडर होती है। ये लीगल टेंडर होती है, ये मान्य मुद्रा होती है। क्यों मान्य मुद्रा होती है? क्योंकि ये किसी देश के सेंट्रलाइज्ड बैंक, जो भी किसी भी देश का सेंट्रल बैंक होता है या सेंट्रलाइज्ड बैंक होता है, जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जारी की जाएगी तो ये डिजिटल करेंसी कहलाई जाएगी। जैसे अभी अ, सरकार ने, मैं फरवरी 2021 की बात कर रहा हूँ, इस समय की बात कर रहा हूँ, सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए एक विधेयक पेश किया कि क्रिप्टो करेंसी भारत में बैन रहेगी। इसके लिए एक विधेयक पेश किया गया, एक विधेयक तैयार किया गया और इसे पारित किया जाना शेष है अभी।
डिजिटल करेंसी, जब क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए विधेयक पेश किया गया तो आरबीआई ने कहा, क्योंकि कुछ लोग आलोचना करने लगे क्योंकि भारत में कुछ लोगों ने बिटकॉइन में निवेश किया था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम डिजिटल करेंसी को इशू करेंगे, हम डिजिटल करेंसी जारी करेंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, जो लोग इस तरीके से जो लोग इस तरीके से ऑनलाइन करेंसी परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन करेंसी का उपयोग करना चाहते हैं पेमेंट मेथड के रूप में, उनके लिए डिजिटल करेंसी आएगी, रिजर्व बैंक जारी करेगा, सेंट्रलाइज्ड बैंक जारी करेगा, यह लीगल टेंडर होगा, यह देश की मान्य मुद्रा होगी, इसका उपयोग मान्य मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। तो फायदा क्या होता है लीगल टेंडर होने ना होने में? लीगल टेंडर होने और ना होने में फायदा नुकसान ये है कि अगर लीगल टेंडर है, आपने पेमेंट किया, पेमेंट नहीं हुआ, तो आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई हमें पेमेंट चाहिए, हमारा पेमेंट वापस करो, पेमेंट नहीं हुआ। कौन रेगुलेट कर रहा है ये पता है, गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है ये पता है, इसलिए हमारे पेमेंट की गारंटी है, हमारे भुगतान की गारंटी है, सब कुछ लीगल है, ये गारंटी है। लेकिन जो वर्चुअल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी में एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो कर दिया, डन तो डन। अब अगर पेमेंट नहीं पहुंचा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं, अगर पेमेंट नहीं पहुंचा तो कोई शिकायत नहीं की जा सकती, कोई कंप्लेन नहीं की जा सकती, कोई ग्रीवांस रिड्रेसल नहीं होता इसके बारे में। तो वहां पेमेंट कर दिया तो कर दिया, भुगतान की कोई गारंटी नहीं, जो पेमेंट किया गया वो सही व्यक्ति तक पहुंचे इसकी भी कोई गारंटी नहीं, और इस तरीके से किसी भी तरीके की शिकायत निवारण की कोई व्यवस्था नहीं होती, और गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट नहीं होती, प्राइवेट प्लेयर के द्वारा रेगुलेट होती है। अब जो प्राइवेट प्लेयर इसे रेगुलेट कर रहा है, उसमें पैसा किसने लगाया है? आतंकवादी समूह ने लगाया है, संगठित आपराधिक गिरोह ने लगाया है, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा, कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? स्वाभाविक सी बात है कि ये वर्चुअल करेंसीज, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक अच्छा जरिया है, मनी लॉन्ड्रिंग का एक अच्छा साधन है। इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स के लिए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग का एक अच्छा सोर्स है। ये एफएटीएफ की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 2014 में 2014 में अपनी रिपोर्ट जारी की थी, और उस रिपोर्ट में इसने कहा था कि ये जितनी भी वर्चुअल करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसी है, ये वर्चुअल करेंसीज ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स के लिए और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंडिंग का काम करती हैं। इसलिए आतंकवाद के वित्त पोषण को मदद मिलती है वर्चुअल करेंसी के माध्यम से। इसलिए वर्चुअल करेंसीज पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। फिलहाल कुछ देशों ने मान्य कर रखा है, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने कुछ रेगुलेशन के अंतर्गत वर्चुअल करेंसी को मान्य कर रखा है, लेकिन चाइना में पूरी तरीके से बैन है। भारत ने पूरी तरीके से बैन करने के लिए विधेयक पेश किया है, कुछ समय में पारित हो जाएगा, कानून बन जाएगा। और लेकिन डिजिटल करेंसी इसके प्रतिफल में, इसको काउंटर करने के लिए कि वर्चुअल करेंसी को अगर हम समाप्त कर रहे हैं तो इसके विपरीत हम डिजिटल करेंसी जारी कर रहे हैं, और डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि ये रेगुलेटेड मनी है, गवर्नमेंट रेगुलेटेड मनी है, लीगल टेंडर है, इसलिए इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये इस वीडियो का पर्पस मेरा केवल यह बताना था कि वर्चुअल करेंसी और डिजिटल करेंसी के बीच भेद क्या होता है। उम्मीद है ये अंतर आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। शेष किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी पर बैन के लिए प्रावधान किए गए हैं विधेयक में, इसके विषय में चर्चा नेक्स्ट वीडियो में की गई है। तो इस वीडियो के लिए केवल इस कॉन्सेप्ट के साथ ही थैंक यू।